यहाँ ट्रेन पर हम देखते हैं साहब, ट्रेन के डब्बे के बीचों बीच जाए नमाज बिछा करके नमाज पढ़ने लगते हैं। गलत है ये, इस्लाम की शिक्षा नहीं है। किसी दूसरे का आप आना जाना बंद करके, उसका रास्ता बंद करके आप नमाज पढ़ें। किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया तो एक दो जगह केस भी हो गया। वो केस ना भी हो तब भी इस्लाम की ये शिक्षा नहीं है मेरे भाई। आप ट्रेन में हैं, अगर आप रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं और आप आराम से अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं। उलमा का फतवा मौजूद है, ट्रेन की सवारी हमारे अपने कंट्रोल की सवारी नहीं है। कार से जा रहे हैं, कार को रोक सकते हैं, घोड़े से जा रहे हैं, घोड़े को रोक सकते हैं, ऊंट को रोक सकते हैं। ट्रेन तो हमारे रोकने से नहीं रुकेगी। तो ट्रेन पर आप अपनी सीट पर जहां बैठे हैं उसी तरीके से आप नमाज पढ़ लीजिए। अब कोई पूछे मौलवी साहब ट्रेन तो हमारी पूरब की ओर जा रही है और हमें नमाज तो पश्चिम की ओर पढ़ना है, तब कैसे पढ़ेंगे? अगर पॉसिबल है, अगर ट्रेन पर अपनी सीट पर बैठे बैठे आप पश्चिम की तरफ, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं तो कोशिश करके पढ़ लीजिए। और अगर पॉसिबल नहीं है, ऐनमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, ट्रेन में मजबूरी की हालत है, आपको जिधर सहूलत हो उधर मुंह करके नमाज पढ़ लीजिए। और अगर ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे नमाज पढ़ना पॉसिबल नहीं है और रास्ते में कोई स्टेशन आता है जहाँ 15 मिनट 20 मिनट गाड़ी रुकती है और स्टेशन पर किसी कोने में आपको जगह मिलती है, वहाँ पढ़ लीजिए। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अपनी जर्नी को ख़त्म करने के बाद, अपनी यात्रा को ख़त्म करने के बाद, जब आपका लास्ट स्टॉपेज आए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुँचे तो ट्रेन में जितनी नमाज छूटी है पढ़ लें। हालात आप देश के देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये तालीम नहीं देता है आपकी नमाज से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे।